हेलो एवरीवन, राधे राधे। इस वीडियो में हम दिनांक 15 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक कक्षा 2 और 3 में होने वाली गतिविधि के बारे में बात करेंगे। और इसी सप्ताह से हम संदर्शिका आधारित शिक्षण का अर्थ है कि इसमें 25 सप्ताह की गतिविधि होती है, उसके अनुसार हम गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगे। तो हम सबसे पहले दिनांक 15 अप्रैल 2025 को क्लास 2 में होने वाली गतिविधि के बारे में बात करेंगे, जिसमें भाषा में 3 कालांश होते हैं, कालांश 1, 2, 3, जिसमें हम SEL गतिविधि करके दिखाओ ये करवाएंगे और परिचय गतिविधि कराएंगे। परिचय गतिविधि में बच्चे एक दूसरे को अपना नाम बताएंगे और अपनी कक्षा का नाम बताएंगे। इसके पश्चात हम कालांश 2 में चयनित वर्ण क और र की पहचान कराएंगे और उससे शुरू होने वाले शब्दों के बारे में पूछेंगे। कालांश 3 में पठन अभ्यास होता है, जिसमें बच्चे पठन अभ्यास 1 को करेंगे। इसके बाद गणित में दूर पास और ऊपर नीचे की अवधारणा होगी। तो बच्चों को दूर पास और ऊपर नीचे की अवधारणा के बारे में बताया जाएगा। इसके पश्चात इंग्लिश में माई बाइसिकल को रीड करवाया जाएगा। तत्पश्चात क्लास 3 में जो गतिविधि होने वाली है वो है भाषा में हम आ की मात्रा वाले शब्द बताएंगे और बच्चों को आ की मात्रा वाले शब्द का इमला कराया जाएगा। और गणित में शब्दों से अंकों में एवं अंकों से शब्दों में बदलना बच्चों को सिखाएंगे। और इंग्लिश में बच्चों को अभी पिछले सप्ताह में वॉवेल A, E, I के विषय में बताया गया था। तो इस सप्ताह में हम वॉवेल O के बारे में सिखाएंगे और बच्चों को वॉवेल A की पुनरावृत्ति कराई जाएगी। तो 15 अप्रैल 2025 की गतिविधि यहीं पर समाप्त होती है। इसके पश्चात 16 अप्रैल 2025 को संदर्शिका आधारित शिक्षण के 25 सप्ताह की जो गतिविधि है, इसमें दूसरा दिन है ये, जिसमें भाषा में कालांश 1 में चित्र चार्ट गाँव पर चर्चा की जाएगी और कालांश 2 में चयनित वर्ण न और म लिया जाएगा, जिसका अभ्यास करवाया जाएगा। और कालांश 3 में पठन अभ्यास 1 करवाया जाएगा। गणित में बाएं दाएं और आगे पीछे की अवधारणा से बच्चों को अवगत कराया जाएगा। और अंग्रेजी में माई बाइसिकल की रीडिंग करवाई जाएगी। और क्लास 2 में हम इस दिन भाषा में आ की मात्रा वाले शब्द को बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी पाठ्य पुस्तक से जितनी भी आ की मात्रा वाले शब्द हैं उनको ढूंढ के कॉपी पर लिखेंगे। इसके बाद गणित में हम पहले, बाद में और बीच की अवधारणा के विषय में बच्चों को समझाया जाएगा। और अंग्रेजी में हम इन आउट खेल गतिविधि कराएंगे। और इसके बाद हम वॉवेल U की जानकारी देंगे और वॉवेल E की पुनरावृत्ति कराई जाएगी। इसके बाद दिनांक 17 अप्रैल 2025 को तीसरा दिवस है संदर्शिका आधारित शिक्षण का, जिसमें हम क्लास 2 में भाषा में कालांश 1 में चित्र चार्ट गाँव पर चर्चा करेंगे और उस पर बंद छोर खुला प्रश्न पूछेंगे। और दूसरे कालांश में हम स वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में और आ की मात्रा के विषय में बच्चों को बताया जाएगा। कालांश 3 में पठन अभ्यास 2 करवाया जाएगा। और गणित में हम वर्गीकरण के विषय में बच्चों को बताएंगे और वर्गीकरण एवं क्रम में लगाना बच्चों को सिखाया जाएगा। और अंग्रेजी में जो चैप्टर 1 था माई बाइसिकल, उसमें से हम न्यू वर्ड बच्चों को याद करवाएंगे। और कक्षा 3 में भाषा में हम छोटी ई की मात्रा वाले शब्द सिखाएंगे और उसका इमला करवाया जाएगा। और गणित में छोटा बड़ा बराबर की अवधारणा के विषय में बच्चों को बताया जाएगा। और अंग्रेजी में हम वॉवेल E की पुनरावृत्ति करवाएंगे। और इसके बाद दिनांक 18 अप्रैल 2025 को गुड फ्राइडे का अवकाश रहेगा। इसके बाद 19 अप्रैल 2025 को संदर्शिका आधारित शिक्षण का चौथा दिन है, जिसमें हम क्लास 2 में कालांश 1 में SEL गतिविधि मैं होता तो क्या करता गतिविधि करवाई जाएगी। और कालांश 2 में चयनित वर्ण त, ल, व और छोटी ई की मात्रा वाला शब्द बताया जाएगा। कालांश 3 में पठन अभ्यास 2 पर
कार्य किया जाएगा और गणित में हम खोजो और जानो गतिविधि करवाएंगे। अंग्रेजी में चैप्टर 1 माई बाइसिकल की रीडिंग कराई जाएगी और बच्चों से ग्रुप डिस्कशन करने को कहा जाएगा। इसके पश्चात कक्षा 3 में जो दिनांक 19 अप्रैल 2025 की गतिविधि है वो है भाषा में हम छोटी ई की मात्रा वाले शब्द बच्चों से उनकी पाठ्य पुस्तक से खोजने को कहेंगे और जितनी भी उनकी पाठ्य पुस्तक में छोटी ई की मात्रा वाले शब्द हैं उनको एक कॉपी में लिखने को कहा जाएगा। और गणित में हम बच्चों को जातीय मान के विषय में बच्चों को बताएंगे और जातीय मान बच्चों को बताया जाएगा कि जो भी अंक है वो वही उसका जातीय मान होता है। जैसे कि अंक 2 है तो उसका जातीय मान 2 ही होगा, अंक 3 है तो उसका जातीय मान 3 होगा, अंक 5 है तो उसका जातीय मान 5 होगा। इसके पश्चात हम अंग्रेजी में कलर्स के नेम बच्चों को याद करवाएंगे और बच्चों को 5-5 कलर के नेम लिखने को कहेंगे और बताने को भी कहेंगे और बच्चे आपस में एक दूसरे को 5-5 कलर्स के नाम बताएंगे। और इसके पश्चात ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यहीं पर सफल होती है और यहीं पर मेरा वीडियो ख़त्म होता है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।